डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा से सेमेस्टर परीक्षा का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए खुशी की खबर है। एग्जाम पैटर्न को लेकर जो सस्पेंस बना हुआ था अब वो दूर हो चुका है। अब छात्रों को हम पूरी जानकारी देंगे और ऑफिशियल जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि अब जो पैटर्न का जो मसला था वो अब सॉल्व हो चुका है। अब आपको किसी भी तरीके की टेंशन नहीं लेनी है, आप अपनी तैयारियों में जुटे। तो आज जो परीक्षा समिति की बैठक हुई है एग्जाम पैटर्न को लेकर, उसमें बताने वाले हैं हम कि क्या डिसीजन लिए गए हैं। क्या विश्वविद्यालय इस बार लिखित परीक्षा करा रहा है या फिर ऑब्जेक्टिव, और ये परीक्षा कब कराई जाएगी उस पर भी चर्चा। मैं हैदर अली और आप देख रहे हैं लाइव एक्सेस 24 न्यूज चैनल, जो आपको विश्वविद्यालय की ऑफिशियल खबर देता है। तो आपको बता दें कि विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति की बैठक हो चुकी है और जो छात्र लगातार इंतजार कर रहे थे कि कब विश्वविद्यालय परीक्षा पैटर्न को लेकर जो सवाल छात्रों के माइंड में उठ रहा है उसका जवाब देगा। तो विश्वविद्यालय ने जवाब दे दिया है। परीक्षा समिति की बैठक हो चुकी है और इस बार जो परीक्षा है वो उसी पैटर्न पर कराई जा रही है जो पिछले वर्ष कराई गई थी। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि पिछले वर्ष की भांति इस बार परीक्षा कराई जाएगी, लेकिन जब तक विश्वविद्यालय का कोई ऑफिशियल लेटर या ऑफिशियल बयान हमारे पास नहीं आता, या परीक्षा समिति हो या कोई समिति हो उसके निर्णय नहीं आ जाते, तब तक हम छात्रों से यही कहते हैं कि अभी थोड़ा सा धैर्य रखें। जैसे ही पूरी जानकारी प्राप्त होगी आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो दोस्तों वो वक्त आ चुका है। विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति की बैठक आज हो चुकी है, जो परीक्षा संबंधित मुख्य बॉडी होती है। तो उसमें ये निर्णय लिया गया है कि जिसमें ऐसे छात्र जो यूजी की परीक्षा देंगे, समझिएगा यूजी की परीक्षा देंगे, बीए बीएससी बीकॉम, उनकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव कराई जाएगी। समझ गए दोस्तों, यूजी वालों की परीक्षा ऑब्जेक्टिव कराई जाएगी और पीजी वालों की परीक्षा लिखित मोड में कराई जाएगी, यानी कि लिखित कराई जाएगी। तो जो डाउट आपका लगातार बन रहा था वो अब क्लियर हो चुका होगा, जिसको लेकर विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति ने निर्णय ले लिया। और आपका जो लगातार मुझे कॉल करके कमेंट करके लगातार आप लोग मुझसे पूछ रहे थे, और मैं आपको बस यही कह रहा था कि 2 दिन रुक जाइए, 2 दिन रुक जाइए, और 2 दिन रुकने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और देखिए आज दूसरा दिन है और आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं। यूजी वालों की परीक्षा ध्यान रखिएगा, एक बार फिर बताता हूं, यूजी वालों की परीक्षा ऑब्जेक्टिव कराई जाएगी और पीजी वालों की परीक्षा लिखित कराई जाएगी, जैसे पहले कराई गई थी, पिछले वर्ष कराई गई थी। तो दोस्तों बिल्कुल भी देरी ना करें, अपनी तैयारियों में जुट जाएं और हमारी ओर से आपको बेस्ट ऑफ लक। लगे रहें दोस्तों, अपनी तैयारियों में जुटे रहें। और विश्वविद्यालय की जो कुलपति हैं उनसे वार्ता भी हुई थी इस मामले को लेकर, विश्वविद्यालय के जो कंट्रोलर हैं उनसे भी वार्ता हुई थी। तो मैं आपको बता दूं कि ये फैसला क्यों लिया गया। ये फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि लगभग जो यूजी में छात्र हैं वो लगभग 2.5 से 3 लाख के समथिंग हैं, और उनकी जो परीक्षा करानी है, और परीक्षा करानी है, परीक्षा कराने के बाद रिजल्ट घोषित करना है। क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे थे मुझसे ये बात कह रहे थे कि अगर फाइनल वाली परीक्षाएं विश्वविद्यालय ऑब्जेक्टिव करा दे तो रिजल्ट समय पर आ जाएगा, और जिन छात्रों ने जो और यूनिवर्सिटियों में अपने फॉर्म डाले हैं वो समय पर एंट्रेंस एग्जाम दे सकेंगे, अपना रिजल्ट भी दिखा सकेंगे, जिसको लेकर विश्वविद्यालय ने ये फैसला लिया है, यानी कि छात्र हित में ये फैसला लिया गया है। और पीजी की जो परीक्षा होनी है वो लिखित कराई जाएगी, क्योंकि पीजी में जो छात्र होते हैं उनकी संख्या कम है, तो पीजी का जो रिजल्ट है वो जल्दी आ जाएगा। क्योंकि पिछले वर्ष भी मैं आपको बता दूं कि पिछले वर्ष भी जो परीक्षा कराई गई थी, अभी कुछ समय पहले उसका जो विश्वविद्यालय ने परीक्षा के बाद रिजल्ट जारी किया था लिखित मोड का,
उसमें भी ज़्यादा देरी नहीं होगी थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो ऑब्जेक्टिव परीक्षा कराई जा रही है उसका रिजल्ट दोस्त जल्दी आता है, लेकिन कभी कभी किसी कारणवश जो है रिजल्ट में देरी हो जाती है। तो मैं ये चाहूँगा और विश्वविद्यालय अधिकारियों से भी ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप लोगों की जो मंशा है उसी मंशा पर लोगों को काम करना चाहिए, और उसी मंशा के आधार पर जो छात्र हित विश्वविद्यालय कुलपति सोच रही हैं उसी हित के चलते विश्वविद्यालय को पूरी मेहनत के साथ, लगन के साथ परीक्षा कराने के बाद परिणाम जल्दी घोषित करना पड़ेगा। तब तो हम ये सोचेंगे कि विश्वविद्यालय का डिसीजन बहुत बढ़िया रहा। ऐसा ना हो कि ऑब्जेक्टिव परीक्षा तो कराई जा रही है लेकिन रिजल्ट मालूम पड़ी छात्रों का बहुत लेट आ रहा है। तो विश्वविद्यालय इस बात पर भी ध्यान रखे और छात्रों के हित में जो फैसला लिया गया है इससे मुझे लग रहा है छात्रों में खुशी की लहर दौड़ने वाली है। तो दोस्तों आप ध्यान रखें, और आपको एक बात और बता दें कि ये चैनल है जिस पर आपको ऑफिशियल जानकारी दी जा रही है, तो इस जानकारी को सभी को शेयर करें जिससे छात्र जो परेशान है पैटर्न को लेकर उनकी परेशानी दूर हो सके। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा, मैं वैसे थोड़ा सा दिमाग से उतर गई थी लेकिन एक बात और बता देता हूँ कि मैं ये चाहता हूँ, छात्रों की ओर से कहना चाहता हूँ कि छात्र जो मुझसे कहते हैं, क्योंकि मैं हर कॉलेज जाता हूँ और वहाँ छात्रों से वार्ता होती है, तो छात्रों के सवाल होते हैं जो छात्र मुझसे पूछते हैं और वो मैं अधिकारियों के सामने रखता हूँ। तो मैं उसी को लेकर एक बात और कहना चाहता हूँ कि विश्वविद्यालय जो परीक्षा पैटर्न है उसको पहले ही घोषित करें, 6 महीने पहले उसको घोषित करें। जब छात्र एडमिशन लेते हैं तो उनको एडमिशन के कुछ समय के बाद ही ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारा जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो कैसा आने वाला है, कैसा पेपर आएगा, जिसको लेकर छात्र तैयारी कर सके। क्योंकि पहले एक साल में एक बार परीक्षा होती थी, उस छात्र के पास बहुत समय होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तो छात्र को साल में 2 बार परीक्षा देनी है, और उस परीक्षा में भी अगर कोई छात्र एंड टाइम पर, जैसे वेब रजिस्ट्रेशन की एडमिशन की लास्ट डेट होती है उस समय फॉर्म भर रहा है और मालूम पड़ी उसके 1 महीने बाद परीक्षा हो जाए और उसके एग्जाम पैटर्न की पता ना चले, और एंड टाइम पर मालूम पड़ी कि उसको ये समस्या सामने आ जाए कि मैं कैसे तैयारी करूं। तो मेरी गुजारिश है कि छात्रों के लिए इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। क्योंकि इस बार मैंने जो देखा था कि छात्र इतने परेशान थे, अब विश्वविद्यालय में किसी की क्या बात है, भाई छात्रों पे ध्यान देना है। इस बात का ध्यान रखें कि छात्र से विश्वविद्यालय है तो छात्रों ध्यान में रखकर काम करना है। ये कोई भी हो, जो विश्वविद्यालय में छात्र को लेकर आए दिन परीक्षा पैटर्न को लेकर मामले देखने को मिलते रहते हैं कि लिखित हो जाए, कि ऑब्जेक्टिव हो जाए, कि ये हो जाए, कि वो हो जाए। तो मेरी खासकर अपील है कि छात्र हित में छात्रों को ध्यान रखकर कार्य करना चाहिए। तो मेरी अपील है विश्वविद्यालय अधिकारियों से और सभी से कि जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसको पहले ही घोषित कर देना चाहिए। अगर मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं जिससे आपकी जो आवाज़ है वो बुलंद हो सके। इसी के साथ विदा लेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।